वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दीवाना गाँव बस में यही सराना। बस में यही सराना, गाँव में यही सराना। मोहन में तेरा दीवाना गाँव बस में यही सराना। बस में यही सराना, गाँव बस में यही सराना। हम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है। हम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हैं। जीवन अब तेरे प्यारे। जीवन अब तेरे प्यारे। जीवन अब तेरे प्यारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे। जीवन अब तेरे प्यारे। जीवन अब तेरे प्यारे। जीवन अब तेरे प्यारे। तेरे हाथ जीवन की पतवार है। तेरे हाथ जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है।
मेरे मन का कौन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का कौन तू दिलदार है। एक ही आशा कर दे दिल दर्शन का आशा, दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा कर दे दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे मुझे इतबार है, तेरे हर वादे मुझे इतबार है, तेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का कौन तू दिलदार है। तुमको अपना मान लिया है, तेरी बन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुमको अपना मान लिया है, तेरी बन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम सबको अब तुमसे ही प्यार है, तेरे मन का मोहन जो दिलदार है। मेरे मन का कौन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। माते हरि लाल की। एक बार वसुदेव जी के कहने पर गर्ग मुनि गोकुल गए। नंद जी ने श्री गर्गाचार्य जी का विधि विधान से पूजन किया, आसन पर बिठाया और कहा, हे मुनि, आप तो ज्योतिष के ज्ञाता और ज्योतिष के रचयिता हैं। आप हमारे इन बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यादवों का कुलगुरु हूं,
यदि मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो कंस को शक हो जाएगा कि यही वासुदेव का पुत्र है। तब नंद जी ने कहा कि आप ऐसा करें कि गुप्त रूप से गौशाला में इनका नामकरण संस्कार कर दें, केवल स्वस्ति वाचन के द्वारा। महाराज गौशाला में भगवान के नामकरण की व्यवस्था की गई। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने रोहिणी नंदन का नामकरण संस्कार किया। इन्होंने कहा यह इतने बल की धनी है और सबको आनंदित करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम रखा जाएगा। इनमें अतुलित बल है, इसलिए इनको बलराम के नाम से जाना जाएगा। इनका एक नाम रोहिणी होगा। संकर्षण की क्रिया के द्वारा देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ में आए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। महाराज अब ठाकुर जी के नामकरण संस्कार की बारी आ रही है। जब ठाकुर जी को श्री गर्गाचार्य जी ने देखा तो व्यास जी लिखते हैं, आसन वर्णिस्त्रो रास गृहतो यगं तनो शुक्लो रत्नम स्थापितम् इदानीं कृष्णांगतम्। कि जो काला काला सांवला सांवला दिख रहा है, यह हर युग में अपना रूप बदलता है। कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, और अभी इसने कृष्ण वर्ण धारण किया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। महाराज यह नाम श्री महादेव जी ने गर्गाचार्य जी को बताया था, और यही पावन नाम गर्गाचार्य जी ने पृथ्वी पर लाए। बोले गर्गाचार्य जी महाराज की। और कहा कभी यह वासुदेव के यहाँ इन्होंने जन्म लिया था, तो इनको वासुदेव के नाम से भी जाना जाएगा। और गुणों और कर्मों के अनुसार इनके अनेकों नाम पड़ेंगे। इसी प्रकार से और कहते हैं, यह रूप में और गुणों में नारायण के समान है, इसलिए यह स्वयं भगवान नारायण है। गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार किया और अपने आश्रम को लौट गए। एक बार श्री महादेव जी ने सोचा कि भगवान का बाल रूप देखें, तब महादेव जी आए एक जोगी का रूप बना करके। इतने उपद्रव, इतने राक्षसों के कारण अब यशोदा जी डरने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि माता तू अपने लाल के मुझे दर्शन करा दे। तब यशोदा रानी कहती हैं, बाबा तेरे इस रूप को देख करके मेरा बालक डर जाएगा, इसलिए मैं तुमको अपने बालक के दर्शन नहीं कराऊं। तो भगवान शिव ने कहा, क्या कहा? भगवान शिव ने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, और जहाँ से शिव दर्शन करके जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, वहाँ
उनके चरण चिन्हों पर महाराज ऐसे सुगंधित पुष्प बन गए। तब पूर्णमासी भगवान ने कहा, हे नंद रानी, तू इनकी चरण धूलि को अपने सिर पर लगा और अपने पुत्र के माथे पर भी लगा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज अब श्याम और बलराम थोड़े बड़े हुए, घुटनों के बार चलने लगे। और इनके चलने से जब पायल की ध्वनि बजती तब उनको सुनकर के डर रहे हैं किस चीज की आवाज आ रही है। कभी अपनी छाया को देखकर भी भागते, कीचड़ में खेलते हैं और कीचड़ में सनी हुई अपनी माता के पास में पहुंच जाते। माता अपने बालकों को देखकर बहुत खुश होती। जब बलराम और कृष्ण थोड़े बड़े हुए तब खड़े होकर थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ किया। इनकी लीलाएं इतनी चंचल थीं कि सभी गोपियां अपने काम धंधे छोड़ करके इनकी लीलाएं देखती। एक दिन श्याम सलोने सरकार अपने ही घर में माखन की चोरी कर रहे थे और ठाकुर जी ने देखा कि खम्भे में जो हीरे पन्नी लगे हुए थे उसमें ठाकुर जी का रूप दिख रहा था। तब ठाकुर जी कहते हैं, तू यशोदा रानी से मत बताना, तू भी माखन खा और हमको भी खाने दे। तभी माता यशोदा आ जाती हैं और पूछती हैं, हे लाला, तू कर क्या रहा है? बोले, मैया, ये जो बालक इसमें दिख रहा है, मैं जैसा करता हूँ वैसे ही करता है, इसको माखन चाहिए। अपने प्रतिबिंब को देख करके भगवान हंस रहे हैं। एक बार ठाकुर जी अपने घर में माखन की चोरी कर रहे थे। उसी समय यशोदा रानी आ गई और कहा, ए लाला, तू कर क्या रहा है? तब ठाकुर जी कहते हैं, मैया, जो तूने मुझे कंगन पहनाया है ना, इसमें जो पद्म राग लगा हुआ है, इससे मेरे हाथों में जलन हो रही है। इसी कारण मैं इसकी जलन को ठंडा करने के लिए इस मटकी में अपने हाथ को डाल लिया। इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। महाराज जो गोपियां हैं, ये इंतजार करती हैं कि कब सुबह हो और हमें ठाकुर जी के दर्शन हो। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा प्रारंभ। कि जिधर तुम छुपे। एक दिन आकाश में पूर्णमासी का चंद्रमा दिख रहा था। तो ठाकुर जी मैया जी से कहते हैं कि ए मैया, मुझे तो वो चाहिए। बोले, क्या? तब मैया ने कहा, चंद्रमा। तब मैया ने कहा, वो नहीं मिल सकता। तब ठाकुर जी जमीन पर
लेटकर हाथ पांव पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मैया मुझे तो यही चंद्र खिलाना चाहिए। तब गोपियां कहती हैं, ए लाला तू क्या मांग रहा है? क्या ये माखन का दाना थोड़ी है, वो तो चंद्रमा है। तब मैया ने बहलाने के लिए इधर उधर की कथाएं सुनाना प्रारंभ कर दी ताकि ठाकुर जी इस बात को भूल जाएं। और कहती हैं, इसको मत ले, इसमें जो काला काला दिख रहा है ना, इसमें विष लगा हुआ है, ये तेरे काम का नहीं है। अब ठाकुर जी कहते हैं, मैया रे मोहे माखन नहीं भावे, मुझे मेवा मिष्ठान आदि नहीं भाते, मुझे तो दूसरों के घर का माखन ही अच्छा लगता है। उसी समय एक ब्रज युवती गोपी खड़ी खड़ी ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन में कहत करो अपने घर देखो माखन खात। बैठ जाए मतिगन ढंग मैं तब रहूं छावनी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन के मन की जानी। ठाकुर जी उसके मन की बात को जान गए। अब महाराज ठाकुर जी ग्वालों की टोली को लेकर के जाने लगे। ब्रज घर घर प्रगति यह बात, दधी माखन चोरी कर ले गयो हरि, ग्वाल वाल सब खात। चोरी करने लगे, मटकियां फोड़ने लगे। तब गोपियां कहती हैं कि हे लाला तू माखन खाता है तो ठीक है, लेकिन तू मटकी क्यों फोड़ता है? तो जो मटकियों को तोड़ता है ना, मैं जाके नंद बाबा से लूंगी। और एक गोपी कहती है, एक भजन के माध्यम से आपको बताएंगे, मेरे घर में आना, मेरे घर में आना, माखन चुराना, शरारत नहीं है तो फिर है। मेरे घर में आना, माखन चुराना, शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। माखन चुराना, माखन चुराना, शरारत नहीं है तो काहे माखन सुधाना, माखन सुधाना, शरारत नहीं है तो क्या है बहाना।
न आना माखन चुराना थोड़ी मटकिया जमी पे गिराना थोड़ी मटकिया जमी पे गिराना थोड़ी मटकिया दही दूध माखन का कीजिए मचाना दही दूध माखन का कीजिए मचाना आफत नहीं है तो और क्या है आफत नहीं है फिर और क्या है मेरे घर में आना माखन चुराना शरारत नहीं है तो मेरे और क्या है शरारत नहीं है तो फिर और क्या है शरारत नहीं है फिर और क्या है दोनों हाथ में ताली की सेवा करती हुई